हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अक्सर हमारा जो गैस स्टोव होता है ना, खाना बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि घर पर गेस्ट होते हैं, खाना बहुत ज़्यादा बनता है, या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो खाना बहुत ज़्यादा बनता है, गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि दूध गिर जाता है ना, कोई दाल चावल का पानी वगैरह या मसाले वगैरह गिर जाते हैं ना, तो गैस हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसे डीप क्लीन कैसे करें और इसे साफ़ किस तरह से करें, तो चलिए इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम जितने भी हमारे गैस के जो स्टैंड है ना, उनको निकाल लेंगे, और जो बर्नर के आसपास जो रिंग लगी होती है ना, उसको भी हम निकाल लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए आप चाहें तो सिंक में जो इसका ड्रेन सिस्टम होता है ना, उसको किसी चीज़ से रोक कर पानी उसमें भर दीजिए अच्छे से सिंक में, और सारी चीज़ों को आप वहाँ पर डिप कर दीजिए। या फिर इस तरह से आप कोई भी बाल्टी या टब ले सकते हैं, जिसमें कि आप पानी भरकर सारी चीज़ों को उसमें डिप करके रख दीजिए। और इसमें हमें ना ऐड करना है, चलिए अभी आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें पानी डाल दीजिए और उसके बाद में हमें लेना है बेकिंग सोडा। तो लगभग आधा से 1 चम्मच बेकिंग सोडा यहाँ पे हम डाल देंगे, और उसके बाद में हमें थोड़ा सा विनेगर डालना है। तो मेरे पास ये पाउचेस रखे हुए थे विनेगर के, तो मैंने सोचा इनको ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। आपके पास बॉटल है वो यूज़ कर लीजिए, पाउच है वो यूज़ कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से दोनों चीज़ों को यहाँ पर हमें डाल देना है, और इसके बाद में इन सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में जब आप इन्हें वॉश करेंगे तो बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लेना है एक स्प्रे बॉटल लेना है, और उसमें आपको 1 गिलास पानी लेना है। 1 स्पून के आसपास उसमें आप लिक्विड जो डिटर्जेंट आप जो भी यूज़ करते हैं वो मिला दीजिए। 1 ढक्कन विनेगर डालना है, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर इस मिक्सचर को ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और स्प्रे बॉटल में हमें भर देना है। और इसके बाद में स्प्रे बॉटल को ना इस तरीके से आप जो गैस पर ना पूरी तरह से आप डाल दीजिए, जो हमने सोल्यूशन बनाकर रेडी किया है। तो इससे क्या होगा कि जो भी जमी हुई मैल है ना, जो खाना लगा हुआ है या जो ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है ना, तो इस स्प्रे से ना सारा कुछ जो भी मटेरियल आपके गैस पर है ना, वो ढीला पड़ जाएगा, यानी कि बहुत आसानी से लूज़ हो जाएगा। और उसके बाद में इसको आप छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप ये प्रोसेस रात में करेंगे ना, तो काफ़ी आसानी होगी। जब आप सुबह क्लीन करेंगे आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी गैस है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे दिन में कर रहे हैं ना, तो 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे ज़रूर छोड़िएगा, उसके बाद में ही आप इसे क्लीन करिएगा, तो ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगी। उसके बाद में आप देखिए एक स्क्रबर ले लीजिए, जिससे भी आप बर्तन वगैरह धुलते हैं ना, वो लेकर उससे आप क्लीन करेंगे, बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद किसी साफ़ कपड़े या फिर टॉवल से आप लेकर इसे क्लीन कर लीजिए। अब ये देखिए, जो इस तरह के साइड में बुल्ट जो लगे होते हैं ना, उसमें आसपास देखिए कितनी गंदगी जमा हो जाती है। तो कितना भी हम क्लीन कर लेना, ये गंदगी नहीं निकलती है। तो इन सारी चीज़ों को ना क्लीन करने के लिए देखिए इस तरह के ब्रश है ना, ये आते हैं 3 के सेट में आते हैं। तो इसमें जो स्टील वाला ब्रश है ना, उसकी मदद से ना क्लीनिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। आपकी गैस कितनी भी ज़्यादा गंदी होगी ना, इसकी मदद से आप बहुत आसानी से सारी गंदगी को क्लीन कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारा जो स्प्रे बनाया था ना, स्प्रे को थोड़ा सा डाला है, और उसके बाद में यही ब्रश लेकर, जो स्टील वाला ब्रश है ना, इससे मैं पूरे गैस को क्लीन कर रही हूँ। तो आप देखिए कितनी गंदगी थी यहाँ पे निकल रही है। ये गंदगी दिखाई देती है, लेकिन ऐसे साधारण जब आप क्लीन करते हैं ना, तो ये क्लीन नहीं होती है। तो इस तरह से आप जब ब्रश का यूज़ करते हैं ना, तो जितनी भी गंदगी जमा होती है ना, वो सारी निकल जाती है, और हमारी जो गैस है ना, वो बिल्कुल एकदम से चमचमा उठती है। तो इस तरह से आप स्प्रे को डालते जाइए, और इस ब्रश की मदद से ना पूरा जो गैस का जो अपना एरिया है ना, प्लेट है जो जिस यहाँ पर आपको गंदगी दिखाई दे रही है ना, उन सारी चीज़ों को आप क्लीन करते जाइए। साइड में जो गंदगी लगी होती है ना, उसको क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे चाकू का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नाइफ ले लीजिए, और आगे के हिस्से से देखिए इस तरीके से जब आप उसे लगाते हैं, तो जितनी भी गंदगी है ना, वो सारी निकल कर बाहर आ जाती है। और इस तरीके से आप एक गीला टॉवल ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, नैपकिन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उससे आप पोंछ दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जितनी भी गंदगी थी ना, सारी निकल चुकी है, और गैस देखिए कितनी अच्छे से गैस मेरी साफ़ हो गई है। तो इसी तरीके से जितने भी आपके चूल्हे हैं ना, सारे चूल्हों को आप इस ब्रश की मदद से क्लीन कर लीजिए, बहुत आसानी से ये क्लीन हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। अपने जो गैस के हमारे जो नॉब्स होते हैं ना, इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कोई भी ब्रश इसके अंदर नहीं जाता है। तो इस तरीके का एक पतला ब्रश आता है, जिसकी मदद से आप जो हमारे गैस के नॉब्स हैं ना, जो बहुत पतले पतले एरिया होते हैं, जहाँ पर साधारण चीज़ों से क्लीनिंग करना मुश्किल होता है ना, वहाँ पर आप इस ब्रश की मदद से क्लीनिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कितना ज़्यादा कचरा इसके अंदर से निकला है, जो दिखाई नहीं देता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल चुकी हैं। अब ये देखिए, गैस की क्लीनिंग तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो साइड है ना, ये साइड रह जाती है, तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी रह जाती है। तो देखिए आप इस तरीके से एक थंब और एक फिंगर की हेल्प से इस तरीके से आप अपने कपड़े को पकड़िए, और जो साइड का एरिया है ना, उसे क्लीन करिए, और इसी तरीके से आप चारों तरफ अपनी गैस को क्लीन कर दीजिए। चारों तरफ से गैस आपकी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो बर्नर्स हैं ना, इनको भी क्लीन कर लेते हैं। लेकिन जब इनकी हम क्लीनिंग करेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें बर्नर निकाल लेने हैं और उसके ऊपर हम लगा देंगे कोलगेट, और कोलगेट को हमें अच्छे से फैला देना है, जिससे कि जो भी कोई गंदगी वगैरह होगी ना वो फूल जाएगी और बहुत आसानी से निकल जाएगी और इसमें नई सी चमक आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने पूरे जो बर्नर है ना उसमें हमने लगा दिया है कोलगेट को। पानी को गर्म करना है, अच्छे से खौला दीजिए और 1 चम्मच उसमें डिश वॉश डाल दीजिए। और उसके बाद में जो हमारा बर्नर है ना उसको इसमें डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद में देखिए इस तरीके से मैंने वही एक जो प्लास्टिक वाला जो ब्रश है ना उसको मैंने लिया है। काफ़ी हार्ड प्लास्टिक रहती है और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है उससे। तो उसकी मदद से मैंने यहाँ पे इसको रगड़ रगड़ के जो बर्नर है ना इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। तो अगर इसमें जो भी कोई अगर होल्स वगैरह आपके बंद हो गए होंगे ना तो वो भी खुल जाएंगे बहुत आसानी से। देखिए देख रहे होंगे आप कि नीचे आपको गंदगी दिखाई दे रही होगी, कितनी ढेर सारी गंदगी बर्नर से निकली है। ऐसे बर्नर समझ में नहीं आता है कि बर्नर हमारा इतना गंदा है, इसीलिए बीच बीच में हमें इन सारी चीज़ों की क्लीनिंग करते रहना चाहिए। जब भी हमें टाइम मिलता है या जब भी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो इस तरीके की क्लीनिंग हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जब सारी गंदगी निकल जाए ना उसके बाद में आप इसे सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए। हमारा बर्नर अच्छे से क्लीन हो गया है, अच्छे से चमक गया है। ये देखिए मैं आपको जला के भी दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब जो हमने स्टैंड और हमने इस तरह की रिंग निकाली थी ना इनको हम वॉश कर लेते हैं। तो सिंपल देखिए उसी पानी में डले हुए थे, अच्छे से फूल गए हैं। तो इस तरीके से जब आप स्क्रबर कर देते हैं ना इनको अपने किसी भी स्क्रबर पैड से, तो देखिए बहुत आसानी से जो भी गंदगी होती है निकल जाती है, आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। तो इनको क्लीन करना बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है, बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। अगर चीज़ें हमारी फूल जाती है ना, मैल गंदगी फूल जाती है तो चीज़ें बहुत जल्दी क्लीन हो जाती हैं। अच्छे से पोंछ लेंगे, वॉश कर लिया, अच्छे से पोंछ लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद में इसे हम गैस पे अच्छे से फिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी गैस बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है, अच्छे से चमचमा उठी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले गैस की हालत कैसी थी और क्लीन होने के बाद में गैस की हालत कैसी हो गई है। गंदी गैस पर तो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है, किसी भी लेडीज़ को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है किसी काम के चलते या फिर आप कहीं बिजी हैं, आपका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट है, जिस वजह से क्या होता है कि गंदगी थोड़ी थोड़ी करके गैस के ऊपर जमा होती रहती है और फिर उसको ना डीप क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहते हैं तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती है। अचानक से घर पर कोई गेस्ट आ जाता है तो ये सारी चीज़ें गंदी नहीं दिखती हैं, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं लगती हैं देखने में। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।